हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू। नेक्स्ट वीडियो में हमने रिसिप्ट वाउचर को कंप्लीट सीखा था। आइए आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट वाउचर में एंट्रीज कैसे करते हैं और कब करते हैं। मैंने यहाँ पे टैली को चालू कर लिया है। मैंने पेमेंट वाउचर को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट होता है F5। क्या होता है? F5 होता है। पेमेंट वाउचर का हिंदी होता है भुगतान वाउचर। जब हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस या किसी को पैसे दिए जाते हैं या चुकाए जाते हैं, उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 2/5/2024 को मोहन को नगद 2000 रुपये उधार दिए। सेकंड है 1/6/2024 को नगद फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपये का। इसी प्रकार 2/6/2024 को किराया चुकाया HDFC बैंक से 3,000 रुपये। 2/6/2024 के रमेश को सैलरी दी 5,000 रुपये और 1/7/2024 को मजदूरी चुकाई 1,500 रुपये HDFC बैंक से। आइए देखते हैं इन 5 ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने टैली को चालू कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर की एंट्रीज करना सिखाई थी। यहाँ पे आप एंट्रीज को देखना है तो इस तरह से मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर की 5 एंट्रीज करके सिखाई थी एंट्रीज कैसे करना है। आइए आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको वाउचर पे जाना है। ट्रांजैक्शन हेडिंग के अंतर्गत एंटर प्रेस करेंगे या भी प्रेस करेंगे शॉर्टकट। अब यहाँ पे मैंने पेमेंट वाउचर को चालू कर लिया है। यदि आपको पेमेंट वाउचर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आपका शो नहीं हो रहा है, तो आपको कीबोर्ड से F5 की प्रेस करना है। ठीक है। यहाँ पे टैक्स बार में जो बहुत ज़्यादा हर बिजनेस में वाउचर यूज होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में विस्तार पूर्वक बता चुकी हूँ। यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? 2/5/2024 को मोहन को नगद 2000 रुपये दिए। तो इसको हम वाउचर में कैसे करेंगे पेमेंट, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तारीख क्या है हमारी? 2/5/2024। तारीख क्या है पहले ट्रांजैक्शन की? 2/5/2024 को मोहन को नगद 2000 रुपये उधार दिए। आपको पेमेंट वाउचर में जब एंट्री करना है जब आपका जो पैसा है वो बिजनेस बैंक के माध्यम से या कैश के माध्यम से बाहर जा रहा है। तो अभी हम मोहन को कितना दे रहे हैं? 2000 रुपये। तो हमारे पैसे क्या हैं? बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेट चेंज करे ले रही हूँ 2/5। एंटर प्रेस करना है। F2 से मैंने डेट को चेंज किया है। अब मैंने मोहन को रुपये उधार दिए। ठीक है। तो कैश जा रहा है, मैंने ट्रिक बताई थी, जो जाता है उसको CR करना है, जो आता है उसको DR करना है। तो आप पैसे उधार दे रहे हो तो क्या जाएगा? कैश। और किसको उधार दे रहे हो? मोहन को। तो मोहन का लेजर आएगा और कैश जाएगा। तो यहाँ पे मोहन का लेजर नहीं बना है तो आपको या तो Alt+C से बना लेना है या क्रिएट ऑप्शन से बना लेना है। तो यहाँ पे मैं बना ले रही मोहन अकाउंट। अब मोहन को रुपये उधार दे रहा है, इसलिए किस में जाएगा? लोन्स एंड एडवांस में। एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब कितना रुपये उधार दिया है? 2000। तो हम यहाँ पे 2000 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे किसके माध्यम से दिया जा रहा है पैसा? कैश के माध्यम से। तो कैश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका नरेशन आ जाएगा, बीइंग लोन गिवन टू मोहन इन कैश। नगद में रुपये उधार दिए। एंटर एंटर। तो एंट्री एक्सेप्ट हो गई है। अब हमारी सेकंड एंट्री क्या थी? 1/6/2024 को नगद फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपये का। तो आइए देखते हैं इसे कंप्यूटर पे कैसे करना है। मैंने पेमेंट वाउचर चालू कर लिया है। डेट क्या है? F2 प्रेस करेंगे। 1/6
मैंने 16 डाल दिया है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे डेट चेंज हो गई है, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे 1/6 तारीख हो गई। एंटर प्रेस करेंगे। अब हमने क्या ख़रीदा है, नगद फर्नीचर ख़रीदा। तो अब हमने फर्नीचर ख़रीदा तो ये क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री यदि हम नगद खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर में, और उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर को हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें जो हमने संपत्ति नगद खरीदी है उसकी एंट्री कैसे करना है। तो यहाँ पे फर्नीचर का लेजर बना हुआ है, आपको इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपने फर्नीचर सेलेक्ट कर लिया है, कितने का खरीदा, 20,000 रुपये का, इसलिए यहाँ पे 20,000 रुपये डालेंगे। और यहाँ पे हमने किस माध्यम से खरीदा, कैश देकर खरीदा, इसलिए यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। यदि हमने बैंक से खरीदा तो बैंक से पेमेंट किया होता तो बैंक सेलेक्ट कर लेते। यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम कैश, एंटर एंटर। दूसरी एंट्री भी हो गई है। देखो यहाँ आप कैसे पहचानोगे कि आप कितनी एंट्री कर चुके हो वाउचर में। तो यहाँ पे 2 एंट्री हो गई, इसलिए वाउचर नंबर कितना आ रहा है, 3। आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, 2/6/2024 को किराया चुकाया HDFC बैंक से। तो अब हम कैसे चुका रहे हैं, HDFC बैंक से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका तीसरा ट्रांजैक्शन। 2/6/2024 को किराया चुकाया HDFC बैंक से 3,000 रुपये। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो तारीख क्या है अपनी, 2/6, तो हमने F2 प्रेस किया, ये डेट चेंज हो गई है, कंट्रोल से एक्सेप्ट, एंटर करेंगे। अब क्या चुका रहे हैं, किराया। तो किराया का नाम, अगर आपसे कोई पूछे क्या चुकाया, आप कहोगे किराया। तो किराया का नाम क्या आ रहा है, आ रहा है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे, रेंट। किराए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेंट। तो यहाँ पे मैं रेंट का लेजर बना ले रही हूँ, रेंट अकाउंट। अब किराया चुका रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय जो हमारे माल बेचने से संबंधित होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद किराया हम कितना चुका रहे हैं, 3,000 रुपये। तो यहाँ पे 3,000 रुपये आ जाएगा। अब हम कैश से नहीं दे रहे हैं किराया, किससे दे रहे हैं, बैंक से। तो बैंक के थ्रू दे रहे हैं, मतलब हम चेक के द्वारा चुका रहे हैं। तो यहाँ पे हमें किसका लेजर सिलेक्ट करना है, HDFC बैंक का। तो यहाँ पे बना नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रिएट या Alt+C से बना लेंगे। यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ HDFC बैंक, बैंक अकाउंट, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब बैंक का लेजर किस में जाता है, बैंक में। तो बैंक का लेजर बैंक में चला जाएगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको एंटर करना। देखो यहाँ पे क्या आ रही है, रेड एरर आ रही है। तो इसका मीन्स होता है कि आपके पास बैंक में पैसे नहीं है और आप इसके द्वारा भुगतान कर रहे हो। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है जब हम बिजनेस करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। जब आप एक्चुअल में करोगे, जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप सामने वाली पार्टी को पेमेंट करोगे। तो अभी हम सीख रहे हैं तो यहाँ रेड एरर आ रही है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हम क्या दे रहे हैं, चेक, इसलिए चेक सेलेक्ट करेंगे। यदि आप ट्रांजैक्शन टाइप को देखना चाहते हैं तो आप स्पेस बार सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टाइप दिखाई देगा। मैं आपको पहले रिसिप्ट वाउचर में ये डिटेल बता चुकी हूँ। इस तरह से आपको पूरे ट्रांजैक्शन टाइप को देखना है तो इस पे जाना है और एंटर प्रेस करना है, तो सारे ट्रांजैक्शन टाइप आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे अब हम क्या दे रहे हैं, चेक, तो चेक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, इंस्टीमेट नंबर, तो यहाँ पे आप इंस्टीमेट नंबर डालना है, किस चेक नंबर से पेमेंट कर रहे हो, जैसे 4561, इस तरह से जो भी आपको नंबर लेना हो आप ले सकते हैं।
यहाँ पे जिस डेट में हम वाउचर की एंट्री करते हैं उसी वही डेट शो होती है। यदि आप किसी और डेट का चेक दे रहे हो तो आप वो डेट सेलेक्ट कर सकते हो या डाल सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे। इसके अलावा यदि आपको बैंक से रिलेटेड कोई और डिटेल्स चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, F12 करोगे। F12 करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे फैब्रिक नेम चाहिए, शो फैब्रिक नेम। यहाँ पे शो फैब्रिक नेम का मतलब होता है कि आप किसको पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं यस करूँगी। यस करने के बाद एक्सेप्ट, और यहाँ पे आप ईमेल आईडी वगैरह भी शो करवाना चाहते हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन से F12 से अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को यस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भी यस कर दूँ तो ईमेल आईडी भी शो होने लगी। और रिमार्क मीन्स होता है कोई भी आप अपने लिए कोई भी थॉट लिखना चाहते हो, उसमें शो करना चाहते हो, तो आप इस तरह से इन ऑप्शन को यस करवाओगे तो यहाँ पे देखो फैब्रिक नेम भी शो होने लगा है। अब रेंट के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं ना, इसलिए रेंट आ रहा है, लेकिन जो रेंट है वो हम किसी न किसी व्यक्ति को दे रहे होंगे तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं, जैसे मोहन लाल। एंटर करेंगे। ईमेल आईडी, यहाँ पे मोहन लाल की ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, तो चलो मैं डाल देती हूँ, mohanlal@gmail.com। इस तरह से यदि आपको किसी ऑप्शन को हटाना है तो आप यहीं पे जाके F12 करोगे तो आपके ऑप्शन हट जाएंगे। यदि आप लाना चाहते हो किसी भी ऑप्शन को यहाँ से ला सकते हो। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे हम एंटर एंटर करके यहाँ पे बैक स्पेस से नरेशन भी लिखना है। तो नरेशन बीइंग रेंट पेड फ्रॉम HDFC बैंक, चेक नंबर 4561। इस तरह से एंटर। 3 एंट्री एक्सेप्ट हो गई हैं। अब मुझे किस नंबर की एंट्री करना है, 4th नंबर की। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ 4th नंबर पे हमारा ट्रांजैक्शन क्या है। 2/6/2024 को रमेश को सैलरी दी 5,000 रुपये। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है पेमेंट वाउचर में इसको। अभी ये कौन सा मोड चल रहा है, डबल एंट्री मोड, क्योंकि यहाँ लाइन के ऊपर DRCR दोनों आ रहे हैं। चलो आइए इसको सिंगल एंट्री मोड में करते हैं। सिंगल एंट्री मोड के लिए आपको क्या करना है, या तो यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करना है। क्या करना है, Ctrl+H प्रेस। यहाँ पे चेंज मोड आ जाएगा, लिस्ट ऑफ मोड्स या यूजेस। तो आपको अब मैं सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना सिखाती हूँ। मैं आपको रिसिप्ट वाउचर में भी मोड के बारे में फुल जानकारी दे चुकी हूँ। यहाँ पे किस डेट में हमने सैलरी दी, 2/6 में। तो यहाँ पे हमारी डेट क्या है, 2/6 ही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हम सैलरी दे रहे हैं ना, किसको दे रहे हैं, रमेश को सैलरी दी, रमेश को सैलरी दी। आइए देखते हैं, एक बार आपको फिर से बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, रमेश को सैलरी दी 5,000 रुपये। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी क्या होगी, डेबिट। तो यहाँ पे सैलरी लिखना है आपको, सैलरी अकाउंट। आप चाहो तो रमेश सैलरी अकाउंट से भी लेजर बना सकते हो, लेकिन आप यदि सैलरी बस से लेजर बनाते हो तो इसको आप हर जगह यूज कर पाओगे। जैसे मोहन को सैलरी दी, राम को, किसी को भी सैलरी दी, तो आप इस लेजर को सभी जगह यूज कर पाओगे। लेकिन यदि आप इसके साथ रमेश जोड़ देते हो तो पार्टिकुलर आपने जिसके लिए लेजर बनाया आप केवल वही यूज कर पाओगे। इसलिए सैलरी के नाम से लेजर बनाना बहुत ज़्यादा सही रहता है, बाकी आप अपने इच्छा अनुसार बना सकते हो। अब हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे Ctrl+A से एक्सेप्ट। आपको यहाँ पे हम सैलरी किससे दे रहे हैं, कैश से। तो यहाँ पे कैश सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा पेमेंट वाउचर में, क्रेडिट, और नीचे वाला पार्ट डेबिट। तो यहाँ पर और आपका रिसिप्ट में क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट डेबिट होता है और नीचे वाला पार्ट क्रेडिट होता है, अपोजिट होता है। ध्यान रखना, मैं थोड़ा भूल गई थी। यहाँ पे आपका क्रेडिट क्या आएगा, कैश,
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सैलरी का लीजर सिलेक्ट करना, तो मैंने सैलरी का लीजर बना लिया है। इस तरह से आपको एंटर करना है। अब हम सैलरी कितनी दे रहे हैं रमेश को, 5,000 रुपये, तो यहाँ पे 5,000 रुपये सिलेक्ट करना है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यदि आप इसके साथ और भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, जैसे आप मल्टी ट्रांजैक्शन या मल्टी लेन देन करना चाहते हो, तो इस तरह से आप सैलरी के साथ रेंट भी ले सकते हो 6,000 रुपये। इस तरह से आप टाइम बचाने के उद्देश्य से मल्टी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मल्टी ट्रांजैक्शन या कंपाउंड एंट्रीज एक्सपेंसेस के लिए की जाती है, जैसे कि मैं यहाँ सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट के लिए, बिजली बिल, पानी बिल, वेजेज, पैकिंग बिल, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल ही करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से इसको हटा दे रही हूँ, एंड ऑफ लिस्ट करूँगी, एंटर एंटर। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड टू रमेश इन कैश, एंटर एंटर। एक्सेप्ट हो गई है। नेक्स्ट आता है आपका 1/7/2024 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है, 1/7/2024 में मजदूरी चुकाई कितना, 1,500 रुपये HDFC बैंक से। तो आइए इसको कैसे करना है। अगर आप इसको सिंगल एंट्री मोड में करना चाहो तो सिंगल में भी कर सकते हो, डबल में भी कर सकते हो। पेमेंट वाउचर में कितने मोड होते हैं, 2 मोड, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। इसी प्रकार रिसिप्ट में भी 2 मोड होते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर में भी 2 मोड होते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। यहाँ पे अब हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से। किस बैंक से, HDFC बैंक से। तो हम यहाँ HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है पेमेंट वाउचर में, CR। तो यहाँ पे आपको HDFC बैंक सिलेक्ट करना है। मैं HDFC बैंक का लेजर बना चुकी थी। यहाँ पर आपको अब क्या सिलेक्ट करना है, मजदूरी। मजदूरी का इंग्लिश क्या होता है, वेजेज। तो यहाँ पे मुझे वेजेज का लेजर बनाना है। अब मैं चलो Alt+C से बनाती हूँ, शॉर्टकट Alt+C मैंने किया और यहाँ पे वेजेज की स्पेलिंग से लेजर बना लें, वेजेज अकाउंट। अब वेजेज क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इन सब के बारे में बता चुकी हूँ कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जल्द उसे देखें और उसको याद करें कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है। एंटर करेंगे, क्योंकि लेजर बनाते समय सही ग्रुप का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो जो आप एंट्रीज करते हो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब हम वेजेज कितनी चुका रहे हैं, 1,500 रुपये। तो यहाँ पे 1,500 रुपये डालेंगे, एंटर एंटर। इस तरह से नरेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक दे रहे हैं इसलिए चेक आ जाएगा और आप यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हो। ये मैंने चेक नंबर डाल दिया। डेट डालना है जिस डेट की आप चेक दे रहे हो। यहाँ पे आप जो वेजेज दे रहे हो वो भी किसी ना किसी व्यक्ति को दे रहे होंगे, तो फेवरिंग नेम में उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, जैसे रोहन गुप्ता। एंटर। अगर आप ईमेल डालना भी चाहो तो आप इस तरह से ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एंटर। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग वेजेज पेड फ्रॉम HDFC बैंक, चेक नंबर 1 2 3 4। एंटर एंटर। आइए अब देखते हैं कि ये जो एंट्री मैंने की है उनको कैसे देखना है। तो देखने के लिए या तो आप Alt+G करें, गो टू के माध्यम से आप देख सकते हो। गो टू क्या होता है, टैली में बहुत ही उपयोगी सर्च इंजन होता है, जिससे आप रिपोर्ट को बहुत ईजिली तरीके से देख सकते हो। या फिर आपको जैसे क्रिएट वाउचर पे जाना है, मास्टर क्रिएट करना है, अल्टर मास्टर करना है, तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। तो आइए, मुझे क्या चाहिए, डे बुक। डे बुक में हम क्या देखते हैं, दिन प्रतिदिन के लेन देन। डे बुक पर जाना है। अब यहाँ पे 3 एंट्री दिख रही हैं, जबकि मैंने कितनी की है, 5 एंट्री। 5 की है लेकिन दिखाई कितनी दे रही है, 3, क्योंकि यहाँ पे 2 जून शो हो रहा है, लास्ट ट्रांजैक्शन डेट शो होती है। आपको सारी एंट्री को देखना तो आप क्या करोगे,
अल्ट के साथ F2 स्पेस स्पेस, जैसा कि मैं आपको रिसिप्ट वाउचर में भी बता चुकी हूँ, एंटर। तो अभी तक आपने जितनी भी एंट्री की हैं, जितनी रिसिप्ट वाउचर में की हैं और जितनी पेमेंट वाउचर में की हैं, आप सारी एंट्री को इस तरह से देख सकते हो। यदि आपको किसी में चेंज करना है तो आप उस पर जाएं, एंटर प्रेस करें, और जो भी आपको चेंज करना है, जैसे मान लो मुझे अब यहाँ पे कैश के माध्यम से पेमेंट करना है, तो इस तरह से कैश सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पे चेंज HDFC का लेजर हो गया है, और यहाँ पे एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पे नरेशन भी चेंज करना है तो आप नरेशन भी कर सकते हो, बैंक रेंट पेड इन कैश, नगद में किराया चुकाया, एंटर एंटर। आइए अब देखते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने किस एंट्री में चेंज किया था? रेंट में, रेंट चुकाया, इसमें मैंने चेंज किया था। HDFC बैंक की जगह क्या लिखा था? कैश। देखो चेंज हो गया है और नरेशन भी चेंज हो गया है। इस तरह से हम एंट्री को अल्टर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं और कब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।